हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे आपकी पसंद की अभी की भावनाएं आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं। Six of Cups, Nine of Swords, Five of Cups, Judgment, the Hanged Man, Eight of Swords, the High Priestess, Wheel of Fortune, King of Swords, Seven of Pentacles, Bottom है Death। कैसे क्लियर करेंगे? Six of Cups, Two of Swords, Nine of Swords, Queen of Wands, Five Cups, Six of Wands, Tower, Four of Swords, King of Swords, Ten of Wands, Wheel of Fortune, Eight of Swords, High Priestess, Lovers, Eight of Swords, Two of Wands, the Hanged Man, Three of Wands, Seven of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Pentacles बॉटम में, Ace of Wands से। तो हम शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने की स्थिति में है। वो चाहते हैं इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में दोनों भी तरफ से एफर्ट्स डाला जाए। अगर ये काम करना चाहते हैं तो आपकी तरफ से भी चाहते हैं आप भी काम करें। कनेक्शन दोनों का है और दोनों को ही चाहिए है, तो दोनों को काम करना चाहिए। सिर्फ यही अगर पर्सन अकेले एफर्ट्स डालना है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको भी एफर्ट्स डालना है, आपने भी इस रिश्ते के ऊपर काम करना है। ये बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, इक्वलिटी चाहते हैं दोनों तरफ से। और सेकंड सिचुएशन मुझे लग रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आप जानते हैं आप दोनों के कनेक्शन में है तो ये पसंद दोनों को ही अपनी लाइफ में जैसे कि इक्वलिटी चाहते हैं, और ना ही ये थर्ड पार्टी को दुखी देखना चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि आप इनकी वजह से दुखी रहें। ये पसंद चाहते हैं कि दोनों तरफ ये बैलेंस बना के चले, दोनों को ही खुशियाँ दें। कहीं ना कहीं इस वक्त इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ एक पुल महसूस कर रहे हैं। इनको जैसे कि आप दिख रहे हैं, जैसे कि आप अपने आप को शो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में खुश हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिटरली इस पर्सन को पछतावा है। हो सकता है ये पर्सन लास्ट कुछ रातों से सो नहीं पा रहे हैं। आप जैसे इनको अपनी तरफ एक खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर ये एक ऐसा ऑरा है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करें कि ये पर्सन शायद सो नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक आग जल रही है कि इन्होंने ही अपने रिश्ते को ख़राब किया है, आपको खोया है और सारी गलती शायद इनकी है। ये पर्सन ऐसा लगता है कुछ रातों से सो नहीं पाए हैं, या इनको आपको खोने का पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप अपनी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, आप ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा जिस वजह से ये पर्सन और ज़्यादा ही आपकी तरफ पुल महसूस करते हैं, अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आपको खोने का लॉस इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा। कहीं ना कहीं आप
अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, और अपने चेहरे को या अपनी ड्रेसिंग सेंस को बदल रहे हैं और ज़्यादा अपने आप को निखार ला रहे हैं आप अपने अंदर। तो इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपकी तरफ। कहीं ना कहीं ये पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप कुछ स्पेल कर रहे हैं या कुछ ऐसा तंत्र वंत्र यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है। क्यों इतना खिंचाव महसूस कर रहे हैं? तो इनको लगता है कि आप कुछ ना कुछ स्पेल ज़रूर करते हैं, मैजिक ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को पछतावा है, दुखी हैं, पास्ट की यादों में जी रहे हैं। आपको खोने का जो दर्द है इनके अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं, ऑफ़र नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी यादों के साथ ही परेशान हुए जा रहे हैं, जो कुछ इन्होंने खो दिया है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साथ इन्होंने जो कुछ अचीव किया है वो कुछ इनकी लाइफ से ना चले जाए। इनको बहुत ज़्यादा डर भी दिखाई दे रहा है इनके अंदर। हो सकता है जब आप इनकी लाइफ में थे तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा सक्सेस मिली है, इन्होंने अपना एक नाम कमाया, एक रुतबा कमाया है, जिसको खोने का डर इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। या हो सकता है ये पर्सन लिटरली कुछ लॉसेस से गुजर भी रहे हैं आपके जाने के बाद, और इनको इस चीज़ का आभास है कहीं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको चीट किया है, आपके साथ गलत किया है, जिस वजह से इनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इन्होंने जो कुछ जीता है, जो कुछ अचीव किया है, वो सब इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, चला जाए, हर कोई इनसे दूर चला जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो इनको हार्ट ब्रेक मिला है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो ये पर्सन झेल नहीं पाए हैं। उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेले हैं, इन्होंने अकेला कर लिया, इनका दिल टूटा हुआ है। कर्मा, मुझे लग रहा है कर्मा इनको ज़रूर मिला है आपको चीट करने का, या आपके साथ जो कुछ गलत किया। और इस वक्त ये व्यक्ति फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है। इनको आभास है, चाहे ये आपको बताए नहीं बताए, इनको अच्छे से मालूम है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। कुछ तो इनके साथ ऐसा है जो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिस वजह से ये पसंद बहुत ज़्यादा घमंड करते थे, वो चीज़ें या उनमें से कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से खोई हैं, इन्होंने खोया है। किसी ऐसे अपने को जिसका इनको बहुत गुरूर था, या इनकी जैसे अचीवमेंट जिस वजह से इनको बहुत गुरूर था कि मैंने ये किया है, और वो चीज़ें इनकी लाइफ से अचानक से खोई हैं, जिस वजह से ये पर्सन का ईगो टूटा है। इनको जिस चीज़ का घमंड था, ये अगर बहुत घमंड करते थे कि मेरे पास ये है, ऐसा है, वो इनका घमंड मुझे टूटा है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं, घुटनों पे आ गए हैं। या तो ये भी हो सकता है कि अगर आप इनके पास जाना नहीं चाहते हैं, इनसे दूरियां बना रहे हैं, तो ये व्यक्ति आपको लेके अगर घमंड करते थे तो ये व्यक्ति का घमंड आपने तोड़ा है। ये व्यक्ति फ़िलहाल अपने आप को टूटा हुआ पा रहे हैं, इनका ईगो पूरी तरीके से तोड़ डाला है आपने। काफ़ी मैनिपुलेटिंग पर्सन है ये, कंट्रोलिंग इशू है इनको, लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, टूट गए हैं ये पर्सन, ईगो इनका चूरा चूर हो गया है। हैंग्ड मैन की स्थिति दिखाई दे रही है। ये पर्सन अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक हैं, परेशान हैं, यानी कि ये इनका दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ये सोच सोच के परेशान है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि आप दोनों का कनेक्शन, इनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। आप दोनों के साथ जो कनेक्शन है ये बूस्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, और उसके लिए कोई वे नहीं मिल रही। साथ ही साथ इनकी लाइफ में अगर सब कुछ तहस नहस सा चल रहा है तो ये चाहते हैं वो भी बैलेंस में आ जाए। इनका आपके ऊपर पूरा की पूरा ध्यान है। हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, आप कब ऑनलाइन आते हैं। हो सकता है इनका मन है आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, एक सही टाइमिंग का। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये आपकी तरफ बढ़े। इनको कोई वे, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, स्टक है ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा इसमें इनका ध्यान जा रहा है, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले की तरह हो पाए।
बहुत ज़्यादा स्टक हैं कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में। अगर 2 सिचुएशन है भी तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, क्योंकि आप, ऐसा लगता है इनको आप में कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, आपके साथ इस रिश्ते में ये बंध से गए, बंधा हुआ स्टक। ये आना भी चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऐसे दिखाई दे रही है। इनको लगता है ऐसा कि ये बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं अपने आप को। इनको लगता है कि मैं अब बंध गया हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि ये पर्सन चाहते ज़रूर है, इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है इनको रोका जा रहा है, इनको बांधा जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जहाँ पे भी हैं, जिस भी सिचुएशन में है, ये बहुत बंध गए हैं, अब कुछ नहीं कर पा सकते हैं। हालांकि करना ज़रूर चाहते हैं। फिलहाल बहुत स्टक है ये पर्सन, परेशान है। हैंगमैन और 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये जहाँ पे भी हैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या करें कि ये सब कुछ चीज़ें बैलेंस हो पाएँ। हो सकता है इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत फील करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे हाइड करी हुई हैं और ये अब सोच रहे हैं कि काश कि इन्होंने बता दिया होता। बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी जो इन्होंने छुपा के रखी, पूरा सच इन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं है। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, लेकिन हो सकता है बाहर से ये पर्सन ने हमेशा आपको ईगो दिखाया है, आपसे दूरियां बनाई हैं और कहीं ना कहीं ये अपना जो प्यार आपके लिए जो कुछ फील करते हैं इन्होंने छुपा के रखा है। एट ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये परेशान हो चुके हैं। अभी जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच, जो टाइम चल रहा है, ये अब उस चीज़ों से परेशान हो गए, स्टक हो गए। कहीं ना कहीं ये पर्सन खुश नहीं है, दुखी दिखाई दे रहे हैं। इनके आसपास इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। इन चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं, इस टाइम को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो भी टाइम अभी आप दोनों के बीच चल रहा है, ये सिचुएशन जो चल रही है, ऐसा लग रहा है काफ़ी दिन हो गए हैं। ये जो एक सर्कल है चला ही जा रहा है, जो सिचुएशन है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये पर्सन परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक चमत्कार हो जाना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा मैजिक चाहते हैं ये कि इनकी लाइफ और ये जो टाइम है टोटली चेंज हो जाए। ये चाहते हैं कि ये वक्त बदल जाए, कुछ मैजिक हो जाए। ये पर्सन इस रिश्ते को तो रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ ये रिश्ता और ग्रोथ करे। अगर इसमें इमोशंस इन्होंने कभी नहीं दिखाए थे तो ये पर्सन अब इमोशंस डालना चाहते हैं, अपना प्यार डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को अब सींचना चाहते हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन रखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि बहुत कुछ लेट हो गया है, थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन ये पर्सन अब इस रिश्ते पे काम तो करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन, अगर आप इनसे किसी भी तरीके का प्रपोज़ल चाह रहे थे, ऑफ़र चाह रहे थे, तो ये देना तो चाहते हैं। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और एक कमिटमेंट देना ही चाहते हैं। ये पर्सन, अगर आप इनसे चाह रहे थे कि इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए कमिटमेंट ज़रूरी है, तो ये पर्सन आप कमिटमेंट देना चाहते हैं। हालांकि ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी सोच विचार करते हैं, लेकिन अब भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। रिश्ते को होल्ड करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको ये अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इनकी लाइफ में इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स की तरह हैं। ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। अगर ये पर्सन पहले आपको मैनिपुलेट किया करते थे, कंट्रोल इशू था इनका, आपको कंट्रोल किया था, रिश्ते को कंट्रोल किया था, तो ये पर्सन वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन चाहते हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये पर्सन अपने किए कि आपसे माफ़ी मांगे,
रिग्रेट इनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, पछतावा दिखाई दे रहा है। तो ये जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, मैनिपुलेट किया है, कंट्रोल किया है, आपको अगर कुछ भी गंदा बोला है तो ये उसके लिए आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और इस रिश्ते को बनाने के लिए काम कर सकते हैं, आपसे सॉरी बोल सकते हैं। ये चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट हो। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये चाहते हैं ये रिश्ता फिर से बने, रिबर्थ चाहते हैं ये पर्सन। जो कुछ अभी चल रहा है आप दोनों के बीच, लड़ाई झगड़े फाइटिंग जो कुछ चल रहा है वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं। जो मनमुटाव है वो ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए पसंद बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचने से चूक ही नहीं पा रहे हैं। ये चाहे ना चाहे आप इनके माइंड में चल रहे हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। ये पसंद कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने आप को काम में लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके थॉट इनके माइंड में आ ही रहे हैं। ये व्यक्ति ने अपने आप को अकेले ही कर लिए हैं, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनको अपनी गलतियों को इन्होंने देखा है, परखा है इस बीच नो कांटेक्ट में। अब ये पर्सन इस कनेक्शन में काम करना चाहते हैं, जो गलतियां हैं उनको सुधारना भी चाहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे गाइडेंस भी लेते हैं। अब इनको सही गाइडेंस देने वाले कोई नहीं रहे हैं। इनसे सही सलाह आपसे चाहते हैं किसी ना किसी तरीके की, कि आप ही बता दो इस कनेक्शन को किसी तरीके से चलाना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अभी बर्डन में है, प्रेशर में है। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको इस तकलीफ़ से, जो बर्डन इनकी लाइफ में चल रहा है, वो उनसे छुटकारा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यही तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। राधे राधे।